साहब, मैं गोदावरी पुष्कर देखने के लिए पोते के साथ बहुत दूर से आया हूँ। इस गांव में हमारे रहने का कोई भी इंतजाम नहीं है। अगर आप रात में रुकने दें तो हम सुबह उठकर चले जाएंगे। कौन है जीजू? कोई साधु हैं, गोदावरी पुष्कर देखने के लिए बहुत दूर से आए हैं। आज रात में यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे। इन्हें कोई लॉज नहीं मिला क्या? या तो किसी मंदिर में रुकने के लिए बोलो। कई जगह घूमकर आए हैं कह रहे हैं, लेकिन कहीं भी खाली नहीं मिली। नहीं जीजू, हम किसी भी अनजान इंसान को रात को सोने के लिए नहीं जगह दे सकते। बेटा, हमारी हालत को तो समझो थोड़ा सा। ये बेटा पुष्कर का समय है, बस एक रात की तो बात है। अगर रुकने देंगे तो खुशी मिलेगी हमें। बस एक रात की तो बात है। माँ, ये कौन है हमें नहीं पता। इनका सरदर्द हम अपने घर पर क्यों रखें? माँ सही है डैडी, उन्हें देखकर मुझे भी शक हो रहा है। दादा मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख अरे है। बेटा चुप रहो। दादा कुछ दो ना, भूख लगी है। बेटा चुप रहो। भूख लगी है दादा। बेचारा छोटा बच्चा रो रहा है। अरे एक रात की बात है बेटा, चुप रहो। क्यों रो रहा है? भूख लगी है दादा। भूख लगी है। मेरे पोते को भूख लगी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो थोड़ा खाने को दे दीजिए। मुझे बच्चा है, भूख लगी है। ठीक है, आज रात के लिए यहीं रुक जाओ। लक्ष्मी जी माँ जी। उनको खाना दे दो। ठीक है माँ जी। आओ बेटा। नमस्ते माँ जी। अरे बेटा, माँ जी के पैर छुओ। ठीक है दादा। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो भी तुम क्या कर लोगी? तुम्हारा खेल यहाँ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, मैं भी देखता हूँ। तुम्हारा अंत निश्चित है। वो भी देखता हूँ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. बेटा हरीश। हाँ दादी माँ। सुनो, उस बच्चे को भी तुम्हारे साथ खेलने दो। उसे देखकर मुझे कुछ अजीब लग रहा है दादी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। इंद्राणी, उसको भी तुम्हारे साथ खेलने दो। ठीक है दादी माँ, उसे भी खिलाती हूँ। अरे बाबू, आकर इनके साथ खेलो। शुक्रिया दादी। संभाल कर खेलो, झगड़ा मत करो। चलो खेलो। तुम्हें कौन सा खेल खेलना आता है? मुझे सारे खेल खेलने आते हैं। पागल की तरह बात मत करो। बच्चे हो, बच्चे की तरह बिहेव करो, वरना 2 मिनट में तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। ठीक है, खेल कौन सा खेलना है वो तुम बताओ। चोर का खेल। मैं चोर हूँ, मैं तुम्हें पकड़ने आऊंगी। भागो। तुझे तो मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज रात को ही देखना क्या हाल करता हूँ। दीदी, क्या है नीलू? पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मुझे उनसे बात करने का मन नहीं कर रहा है। हम जो भी बोले उसके लिए कुछ ना कुछ बहाने बना देती है। उनको कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किस लिए? हम शहर से आए हैं और वो गांव से हैं, इसलिए उन्हें कुछ अजीब लग रहा होगा। सही है, मैंने भी वही ऑब्जर्व किया है। क्या कर रहे हो बाबू? इससे खेल रहे हो? कुछ नहीं सुरैया। ठीक है, मजे से खेलो। सुरैया, उस नए बच्चे को देखकर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अरे बच्चे से क्या डरना बाबू,
तुम बेफिक्र होकर खेलो। खेलते हैं, पर इसका वेश देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है। शक हो रहा है? किस तरह का शक बाबू? हमारी सोनी को पकड़ने के लिए उस मांत्रिक ने बहुत कोशिश की है। मुझे शक है ये भी उसी का काम हो सकता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें अब से बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। जो भी हो, इन्हें समझने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाएगा। माँ जी। क्या है सुरैया, क्या चल रहा है? कल की रथ यात्रा के लिए सारी तैयारियां ठीक से हो रही है ना? हो रही है माँ जी, जोर शोर से हो रही है। पर मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है सुरैया? वो रघु रमैया उतने अच्छे नहीं है जितना आप सोच रही हैं। सुरैया! क्या हुआ सुरैया? अचानक उन पर ऐसे कूद क्यों पड़े हो? कूद नहीं पड़ रहा हूँ, ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। सुरैया, बड़ों के बारे में ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं माँ जी, लेकिन कल रात को ना देखिए माँ जी, उनको यही लेकर आए हैं। हाँ? ऊपर से ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। इन्हें देखकर लगता है इस घर पर मुसीबत लाने के लिए ही वो आए हैं। तुम सच कह रहे हो क्या सुरैया? आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, अपनी कसम। यही बात मैं बड़ी माँ को बताने वाला था तो उस रघु रमैया ने हाथ उठाया मुझ पर। मनी बाबू ने भी मुझे गलत समझा माँ जी। ठीक है, मैं उसके बारे में देख लूंगी, तुम जाओ। ठीक है माँ जी। वो सूर्या ने रात में सब कुछ देख लिया है और सारी बातें रूपा देवी को बता दी होंगी। शाम तक वो पूरे घर में बात का ढिंढोरा पीट देगा। बात जानने के बाद बिना ढिंढोरा पीटे वो चुप क्यों रहेगा? आपको गुस्सा बहुत आता है। कौन सी बात कब करनी है नहीं पता। जल्दबाजी में गड़बड़ कर देना और गड़बड़ होने के बाद ऐसे दुखी होना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आपकी गलती के लिए उस पर क्यों भड़क रहे हो? तुम चुपचाप मेरी बात सुनोगी या फिर मेरा दिमाग और खराब करोगी? सुनने के अलावा क्या करती हूँ? बोलिए, अब क्या करना है? ये बात सबको पता चलने से पहले हमें उस लड़की के गले में वो ताबीज बांधना होगा। यह हमारा काम हो जाएगा। काम खत्म होने के बाद उस दयानंद को भी बहुत खुशी मिलेगी। अगर कुछ इधर उधर हो गया और काम खत्म नहीं हुआ तो? अच्छा बोलने के लिए बोला है तो तेरे जैसा कोई अशुभ बातें करके गया है। ऐसा ही है तेरा काम भी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बताइए। मैं उस कमरे में रहूंगा। 1 2 3 4 5। वो बच्ची बाहर खेल रही है। दादू बुला रहा है बोलकर उस लड़की को अंदर भेजो। बाकी का काम मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है। तावीज बांधने में भी इतनी दिक्कत होती है, मैं नहीं जानता था। 7 8 9 10। चले गए क्या? अभी नहीं गए हैं। ठीक है, फिर से 20 तक काउंट करता हूँ। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गए क्या? नहीं गए हैं, तुम गिनते रहो। जल्दी जाओ। तुम गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंद्रानी, जरा यहाँ आओ बेटा। बस 5 मिनट में आती हूँ। पहले आओ ना बेटा। क्या हुआ आंटी? तुम्हारे दादू तुम्हारे लिए एक स्पेशल आइटम लाए हैं। कैसा स्पेशल आइटम? तुम्हारे दादू को तुम बहुत पसंद हो। मुझे क्या पता वो स्पेशल आइटम क्या लाए हैं।
मेरे लिए भी स्पेशल आइटम लाए हैं क्या दादी? दादू इंद्राणी के लिए स्पेशल आइटम लाए हैं तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल आइटम लाऊंगी, ठीक है ना? जरूर लेकर आओगी ना? बस 5 मिनट में आ जाऊंगी आंटी। नहीं बेटा, अभी के अभी जाओ वरना कोई आ जाएगा। ठीक है, दादू मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट देंगे तो मैं भी उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट दूंगी। अच्छी गिफ्ट देना। हाँ ठीक है, ये गिफ्ट के बारे में तुम दोनों ही देख लो। तुम्हारे आने तक मैं इनके साथ खेलती रहूंगी। दादू, 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 दादू। हाँ? आपने मुझे क्यों बुलाया है दादू? दरवाजा बंद क्यों किया? कुछ नहीं है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल आइटम मंगवाया है। उस आइटम के बारे में किसी और को पता नहीं चले इसलिए यहाँ बुलाया है। क्या है वो स्पेशल आइटम? वो क्या है? आओ बैठो। आंखें बंद करके हाथ आगे करो। सांप सांप सांप, लड़की कहाँ है? सांप, वो लड़की कहाँ गई? सांप सांप सांप, अरे लड़की कहाँ गई? सांप सांप, अरे सांप कहाँ से आ गया? सांप कहाँ गई? ये सांप कहाँ से आ गया? अरे सांप, अरे सांप, अरे ये क्या? ये कहाँ से आ गया? अरे सांप, लड़की कहाँ गई? वो लड़की कहाँ गई? चाचा जी, सांप कहाँ से आ गया? अरे चाचा जी सुनो, अंदर सांप है। दरवाजा खोलो चाचा जी। क्या हो गया? चाचा जी, क्या हो गया है? अंदर सांप है। चाचा जी, सांप। मामा, दरवाजा खोलो चाचा जी। क्या हुआ है? मामा क्या हो गया? मामा दरवाजा खोलो। अरे अंदर सांप है। मामा दरवाजा खोलो चाचा जी। खोलो दरवाजा, खोलो चाचा जी। अरे मामा, दरवाजा खोलिए मामा। मामा दरवाजा खोलिए। चाचा जी, जल्दी दरवाजा खोलिए। चाचा जी, क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलो चाचा जी। मामा, मामा क्या दरवाजा हुआ होगा खोलिए। उन्हें? चाचा जी, क्या हुआ चाचा जी? बताइए चाचा जी। अरे डैडी। सोनी, तुम ठीक तो हो ना बेटी? सोनी, क्या हो गया? बोलो बेटा, मेरा बच्चा। सोनी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ चाचा जी? बोलो, दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे अंदर? बच्ची को कुछ करने जा रहा था ना? तुमसे बच्ची को खुश देखा नहीं जाता। क्या बिगड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा? छोटी सी बच्ची तो है, जब से आए हो राक्षस जैसा बर्ताव कर रहे हो।
दिल में इतना जहर रखकर अच्छाई का भाषण दे रहे हो। छी। सच बोलो, हमारी सोनी के साथ क्या करने की कोशिश की? मम्मी। रुको, उसको उसके कर्मों का फल मिल जाएगा। जब वो इतने दिनों के बाद हमारे घर आया, तब से मुझे शक हुआ वो ऐसे ही नहीं आया है। भाभी, मैं कसम खाकर कहता हूँ आपसे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ये बच्ची आपकी पोती नहीं है। आपकी पोती के रूप में कोई दुष्ट शक्ति है। इसे घर से बाहर निकालो, बाहर निकालो, घर से बाहर भगाओ, बाहर भगाओ, जल्दी जल्दी करो, बाहर भगाओ, बाहर भगाओ। उसको नहीं भगाना है, पहले तुम दोनों इस घर से निकलो। ऐसी बात मत करो फनी, मेरी बात तो सुनो। चुप हो जाओ। अगर आप लोग खुद घर से नहीं निकले तो मैं धक्के मार कर निकालूंगा आपको यहाँ से। निकलो। जाइए यहाँ से। सूर्या, इन्हें बाहर निकालो। जी साहब। सोनी बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? दादू ने मुझे ताबीज पहनाने की कोशिश की है मम्मी। जानती, आपको जो बोलना है वो बोल दो।